अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 में हम आज डिस्कस करेंगे बेटा, आज लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर कितनी इमेजेस बनाएगा, आज डिटेल में इस पे बेटा डिस्कशन होगा। लेक्चर नंबर 2 है। सो चलते हैं, पहले सिंपल से केस से हम स्टार्ट करेंगे। पहला केस लेंगे बेटा, ये 2 मिरर्स हैं, मिरर M1, ये है बेटा मिरर M2। ये 2 मिरर्स है। अगर इन 2 मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 1 में आपने सीखा है बेटा, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है इनसाइड द मिरर। ये जो मिरर M2 है, इस ऑब्जेक्ट की मिरर M2 में भी बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज M1 में भी बनेगी, लेकिन M1 के इनसाइड में कितनी दूर बनेगी, राइट, और M2 के इनसाइड में कितनी दूर बनेगी बेटा, वो हमने डिस्कस किया यस्टरडे, राइट। अब हम रे डायग्राम अगर बनाएंगे भी नहीं तो नो प्रॉब्लम। ये ऑब्जेक्ट है, मानते हैं बेटा अगर ये सेपरेशन D पे है तो इसकी इमेज मिरर M2 में भी बनेगी एट ए सेपरेशन ऑफ D। यहां होगी बेटा इमेज, इसको मैं I1 लिखूं, पहली इमेज जो M2 में बन रही है, ठीक है। सो ये कन्वेंशन है, आप इसको M1 लिखो, M2 लिखो, नो प्रॉब्लम। लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के इनसाइड में, लेट अस सपोज दैट इज I1, वो उतनी ही दूर बनेगी जितना दूर ऑब्जेक्ट था। अब अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा है, इसमें इस वाले मिरर में इमेज कहां पे बनेगी, उतनी ही दूर यहां पे बनेगी इमेज, लेट अस सपोज दिस साइड। क्लियर? समझो बेटा, इसका मतलब है ये जो है, ये भी D है, D सेपरेशन पे है, ये भी D सेपरेशन पे है, और ये भी D सेपरेशन पे है, ठीक है, ओके। अब ये इमेज जो है, ये इमेज इस मिरर के इनसाइड में बन रही है, ये इमेज बनेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब बताओ ऑब्जेक्ट कितना दूर है M1 के लिए, यानी I1 जो है, I1 बेटा ऑब्जेक्ट होगा फॉर M1, ये ऑब्जेक्ट होगा M1 के लिए, इसकी इमेज बनेगी एट द सेम सेपरेशन इनसाइड द मिरर M1। बताओ ये कितना दूर है M1 से, D हो गया 3D। सो 3D इनसाइड मिरर बने, मिरर के इनसाइड में इमेज बनेगी इसकी I1। सो यहां पे 3D, दिस इज D, राइट, ठीक है बेटा। मैंने यहां से स्टार्ट किया कि ये 2 मिरर्स है, 2 मिरर्स के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो D सेपरेशन दूर है मिरर से, यस्टरडे हमने डिस्कस किया कि इसकी इमेज भी बनेगी एट द सेपरेशन ऑफ D इनसाइड द मिरर। और अगर ये यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट D सेपरेशन पे है और इसकी इमेज भी बनेगी D सेपरेशन पे, ठीक है। सो अब अगर इसको मानेंगे बेटा, I1 जो है इमेज फर्स्ट है इसके लिए बेटा ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सो कितना दूर है, D प्लस D 3D है। सो इसकी इमेज भी बनेगी यहां से 3D दूर, ये है D और ये है D और ये है D। लेट अस सपोज इट इज रिटन एज I1 डैश, I1 की इमेज, ठीक है बेटा। सो अब सिमिलरली जो I2 है, ये कितना है, ये बेटा टोटल 3D होगा। क्लियर? अब ये I2 जो है, I2 यहां पे इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, कितना दूर है, D प्लस D 3D। सो इमेज इसकी कहां पे बनेगी, इसमें
वो भी 3D की दूरी पे बनेगी इनसाइड दिस मिरर M2, ठीक है। सो ये है बेटा ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो इमेज होगी वो 3D होगी, ये D है, ये और 2D है। लेट अस सपोज इसको मैं लिखूं I2 डैश, क्योंकि ये I2 की इमेज बन रही है, ठीक है। सो अगर आप कंटिन्यू प्रोसेस को करोगे, अब I2 डैश ऑब्जेक्ट बनेगा इस मिरर के लिए एट ए सेपरेशन ऑफ 3D। समझो बेटा, ये 3D दूर है, सॉरी 3D प्लस 2D मीन्स 5D दूर है इस मिरर से। सो इस मिरर के इनसाइड में 5D इमेज बनेगी इनसाइड, राइट। सिमिलरली ये भी 3D प्लस 2D 5D दूर है I1 डैश इस मिरर से, और इसकी इमेज बनेगी इस मिरर में 5D दूर, ठीक है। सो द इमेज फॉर्मेशन विल कंटिन्यू एंड वी विल गेट इनफिनाइट इमेज, राइट। सो पैरेलल केस में जब मैं दो मिरर्स कंसिडर कर रहा हूं, इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट लिया, सो इनफिनाइट इमेज आर फॉरवर्ड, इनफिनाइट इमेज और फॉरवर्ड। ये था केस फर्स्ट। सो आई विल रिपीट लिटिल बिट फास्ट, राइट। यहां पे मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करूं बेटा, ताकि आपको इसमें जंबलिंग ना आए। ये एक मिरर है, आप पहले फोकस करो इस पे। ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा। अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा D की सेपरेशन पे है, बताओ इस मिरर M2, ये है मिरर M1, इस मिरर M2 के इनसाइड में इमेज उतनी ही दूर बनेगी जितना ऑब्जेक्ट था, मींस D सेपरेशन, और इमेज भी बनेगी यहां पे D सेपरेशन पे। सो लेट अस सपोज ये I1 मैंने रखा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बेटा O है, इस मिरर में इमेज भी बनेगी उतनी ही दूर जितना ऑब्जेक्ट था। अगर ये D है, सो ये भी D पे बनेगी इमेज। सो लेट अस सपोज दिस इज I2, क्लियर। ये कन्वेंशन है, आप कहां पे रखोगे, मैंने I1 रखा है यहाँ पे, I2 यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब ये I1 जो है ये कितना दूर है इस मिरर से, D प्लस D 3D, ठीक है। अब ये बेटा बिहेव करेगा एज ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए। सो ये कितना दूर है 3D, सो इसकी इमेज बनेगी इस मिरर के इनसाइड में 3D। सिंपली ये D है और ये 2D है, यहां से यहां तक आएगा 3D, ठीक है। सो अगर इसको हम I1 लिखे हैं, यहाँ पे I1 डैश लिखा मैंने, ये इसकी इमेज है इस वाले मिरर में, ठीक है। सो अब अगर ये I2 हम लेंगे, I2 भी D प्लस 2D 3D इससे दूर है, I2 की इमेज इस वाले मिरर में बनेगी 3D दूर, वही मैंने कहा I2 डैश, ठीक है। और कंटिन्यूअसली I2 जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके लिए कितना दूर 3D प्लस, ये यहां से बेटा 2D और है, ये 3D है यहां से, ठीक। 3D प्लस 2D 5D, सो इसकी इमेज बनेगी इसके इनसाइड में 5D, राइट। सिमिलरली एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड विल गेट इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज। सो लिहाजा याद रखो पहला पॉइंट, अगर हमारे पास दो मिरर्स होंगे, दो मिरर्स के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, राइट, तो इनफिनाइट इमेजेस बन सकती है, ठीक है। केस फर्स्ट। अब अगर बेटा मिरर्स को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा मैं केस चेंज करूं, सो नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज होगी। आज पूरा क्लास होगा इसी पे कि कितनी इमेजेस बन सकती है। मैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी इसमें समझाऊं, फिर क्रिस क्रॉस से समझते हैं, और फिर फार्मूला से भी समझेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करेंगे। सो अब ये पैरेलल वाला केस जो है, पहला केस ये है, रिमेंबर पहला केस ये है, सेंटर में ऑब्जेक्ट था, सो इनफिनाइट इमेज, राइट। ज्यादा आपको एक डे टू डे लाइफ में जब आप कटिंग वगैरह, हेयर कटिंग वगैरह करने जाते हो, वहां पे ये एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सो सेकंड केस, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, ठीक है। ये मिरर M2 है, ये मिरर M1 है बेटा। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, कितनी इमेजेस बनेगी। अब देखो ये बेटा ऑब्जेक्ट है, राइट। विथआउट रे डायग्राम भी आप काम निभा सकते हो। यहां पे मैंने कहा यस्टरडे, आप रे डायग्राम भी बना सकते हो, और आप ऐसे भी लॉजिक याद रख सकते हो, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। सो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है, इस वाले मिरर में इमेज कहां पे बनेगी,
ठीक है। सो यहां पे होगी बेटा इमेज, राइट। और अगर यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट है, इस वाले मिरर में इमेज कहां पे होगी? चलो रे डायग्राम बनाते हैं। यहां से एक रे आई, वो वापस चली गई एंड पॉइंट पे, क्योंकि 90 जो भी रे आती है वो रिफ्लेक्ट होती है। इन द सेम वे अब दूसरी रे बेटा यहां पे ड्रा करेंगे, राइट। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। सो अगर इसको आप बैकवर्ड मीट करोगे, एंगल का भी ख्याल रखना है बेटा, राइट। सो इट विल मीट बैकवर्ड्स हेयर, क्लियर। सो यहां पे इमेज बन रही है ओ की, ये ओ ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज बन रही है कहां पे? ये ऑब्जेक्ट ओ है, इसकी इमेज बन रही है यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब अगर इस मिरर पे आप रिफ्लेक्शन करोगे बेटा, पहली रे जो आ रही है वो वापस आएगी, राइट। और अगर इस ऑब्जेक्ट से एक और रे आप यहां पे इंसिडेंट करो, ये नॉर्मल होगा, राइट, नॉर्मल। सो रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हम पहले ही इमेज बनाते हैं, फिर इस दूरी पे इमेज होगी, ठीक है। सो अगर हम इसको एक्सटेंड बेटा करेंगे बैकवर्ड्स, ये होगी ना इमेज। कितनी इमेजेस बन रही है? 2 इमेज, राइट। सो 2 इमेज आर फॉर्म्ड, समझा, ठीक है। इस वाले केस में 2 इमेजेस बनेगी, इस वाले केस में इनफाइनाइट इमेजेस होंगी। सो ये था केस, पहला ही केस था अगर 2 मिरर उसको ऐसे रखेंगे हम, राइट, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा डेप्थ पे रखा है दूसरा, आई मीन इसमें पैरेलल नहीं रखा, और ऑब्जेक्ट इनके बीच में है, ठीक है। ये है केस फर्स्ट केस, पहले केस में 2 केसेस, ठीक है। ये भी पैरेलल है, ये भी आपको पैरेलल लग रहा है, राइट। पैरेलल नहीं है, 180 पे है, क्योंकि एक को पॉलिश्ड इस साइड है, दूसरा पॉलिश्ड ये है, ठीक है। सो समझो बेटा, अब तीसरा केस हम डिस्कस करेंगे जब 90 एंगल रखेंगे, राइट। केस सेकंड, व्हेन एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इज 90, जब 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। ये 2 मिरर्स है बेटा, ये मिरर 1 है M1, ये मिरर M2 है, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा ना बेटा कहीं पे भी, पहले मैं सिंपल केस लूंगा, मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट, आप मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है, जो M2 और M1 है, M1 में इमेज कहां पे बनेगी बेटा? देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज M1 में उतनी ही दूर बनेगी जितना ऑब्जेक्ट था, मींस यहां पे इमेज होगी, ये होगी इमेज 1, राइट। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज M2 के इनसाइड में कितनी दूर होगी? जितना दूर ऑब्जेक्ट था। इमेज सेकंड, कितनी इमेजेस बनेगी बेटा? इसमें 3 इमेजेस बनती है, राइट, 3 इमेज। ये केसेस याद भी रख सकते हो, लेकिन बेटर है जब मैं क्रिस क्रॉस मेथड दिखाऊं बेटा, आपको हर कोई क्वेश्चन आएगा किसी भी एंगल पे, जरूरी नहीं है सिमेट्रिक होगा एसिमेट्रिक होगा, राइट, कोई भी ऑप्शन होगी आप सॉल्व कर सकते हो फिर प्रॉब्लम को। सो आप ये समझो, मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, 2 मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ओ ऑब्जेक्ट जो बेटा है M1 मिरर के इनसाइड में इस O की इमेज बनेगी एट द सेम सेपरेशन, लेट इट बी I1,
और इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी M2 के इनसाइड में, लेट इट बी I2 एट द सेम सेपरेशन। अब आप अगर बेटा मैं रे डायग्राम से भी दिखाऊं कि तीसरी इमेज कहां पे बनती है, समझो यहां पे तीसरी इमेज कहां पे बनती है। अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड करूं, यानी मिरर M2 को मैं एक्सटेंड करूं और मिरर M1 को भी मैं एक्सटेंड करूं, जो एक और इमेज बनेगी वो होगी बेटा यहां पे, जितना दूर I1 उतनी दूर इमेज, राइट, या जितना दूर I2 उतनी दूर इमेज। ये होती है बेटा तीसरी इमेज I3। ठीक है, ये I3 जो होती है, ये मैं भी समझाऊं ये कैसे बनेगी, राइट। आप पहले समझो, ये तो आपको समझ आई। जो I1 है, अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड करूं, राइट, वो मैंने समझाया था आपको जो पहले क्लास में कि इस वाले में ये एक मिरर है, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां पे इमेज बनती है, वो मैंने समझाया था पहले क्लास में। वही केस है, अगर ये मिरर है, राइट, और यहां पे भी इसकी इमेज बनेगी। अगर मैं I1 का ऑब्जेक्ट, अगर I1 ट्रीट करूं ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज सेम सेपरेशन पे होगी। अगर मैं ये मिरर लूंगा, ठीक है, सो यहां पे इमेज होगी। ये ओवरलैप होता है एक्चुअल में, अदरवाइज 4 इमेजेस बनने की चांसेस है। अगर ये मिरर में एक्सटेंड करूं, I2 behaves as an object and the image of I3 is image of I2। लेकिन ये I1 की भी इमेज होती है एक्चुअल में, ये I2 की भी इमेज होती है, लेकिन एक ही पॉइंट पे बनती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, इसीलिए ये कोइंसाइड होती हैं और एक ही इमेज बनती है, राइट। अब इस इमेज को मैं दिखाऊं ये कैसे बनती है रे डायग्राम्स में। कितनी इमेजेस बन रही है 90 के केस में? 3 इमेज आर फॉर्मड। लेकिन ये जो तीसरी है बेटा, ये मैं रे डायग्राम से समझाऊं आपको। रे डायग्राम से इसको समझते हैं कि तीसरी इमेज कैसे बनेगी। 2 तो आपको इजीली समझ आई। देखो तीसरी बेटा, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, मिरर M2 है, मिरर M1 है। मैं खाली यहां पे तीसरी इमेज बनाऊं, राइट। 2 तो मैंने बनाई, अब मैं इसमें तीसरी समझाऊं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा, इमेज कहां पे बनती है? इमेज बनती है बैक साइड पे, आप देखो यही है ना। देखो बेटा, अगर इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, अगर इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक होगी, इंसिडेंट रे, राइट। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होगी बेटा। अगर यहां पे मैं नॉर्मल कंसीडर करूं, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट होगी कहीं इस सरफेस पे, ठीक है ना। और जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना इस सरफेस पे बेटा, सो यहां पे नॉर्मल है, सो ये चली जाएगी इस डायरेक्शन में। सो अगर मैं इसको बैकवर्ड मीट करूं इस रे को, लेट अस सपोज यहां पे आई मुझे, सिमिलरली अगर एक और रे बेटा यहां से मैं स्ट्राइक करूं इस पे, ठीक है, वो जाएगी यहां पे, और जो नॉर्मल ये है और ये जाएगी इस डायरेक्शन में। और अगर मैं इनको बैकवर्ड मीट करूं, मुझे एक और इमेज बनती है। समझ आया? समझ आया? मैं नए से बनाऊं, आप फोकस करो इस पे, अदरवाइज बेटा थोड़ा रे डायग्राम में यहां पे कंपल्केसी आपको एराइज होगी। ये एक मिरर है, ये मिरर M2 मैंने लिया, मिरर M1 मैंने लिया, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर के टुवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होने के बाद ये जाएगी बेटा इस मिरर के और इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन वहां से जब रिफ्लेक्शन आएगी, यहां जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि रे आई है यहां से। अगर इसको मैं बैकवर्ड मीट करूं, आप यहां से रिफ्लेक्शन जब करोगे ना बेटा, ये नॉर्मल होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल, ये जाएगी इस डायरेक्शन में कहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आया ना समझ? अगर इसको आप बैकवर्ड मीट करोगे, लेट अस सपोज यहां पे मीट हो, पीछे बैकवर्ड इस पॉइंट पे जाएगी। अब देखो दूसरी रे जो है, अब मैं रेड पेन यहां पे रेड मार्कर यूज करूं, आप देखो जो दूसरी रे है, दूसरी रे कहां पे बेटा मीट करेगी आफ्टर प्रॉपर रिफ्लेक्शन। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, समझो।
अगर दूसरी रे यहां से बेटा स्ट्राइक करेंगे, यहां से, यह है इंसिडेंट रे रेड, सो ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, राइट। सो जब रिफ्लेक्शन आएगी ये यहां पे नॉर्मल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होगा, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी रे, और अगर आप देखोगे बेटा इसको बैकवर्ड मीट करो, राइट, ये इमेज फॉर्मेशन होती है। पीछे एक और इमेज में बोलता हूं, ये इमेज जो बनती है ये कैसे बनती है, क्योंकि यहां पे और रिफ्लेक्शन आएगी और इसके बगैर कोई रिफ्लेक्शन अब अलाउड नहीं है। अगर आप करोगे भी वो इमेजेस हमें आई है, अगर इस सरफेस पे करोगे ना रिफ्लेक्शन वो इमेज हमें आई, अगर इस सरफेस पे करोगे रिफ्लेक्शन वो भी आई, लेकिन जब यहां से रिफ्लेक्शन कराएंगे दो सरफेसेस के बीच में, राइट, सो वहां से ये इमेज बनती है। समझ आया? क्योंकि यहां बेटा पीछे वो मीट कर सकती है, जहां पे वो मीट करेंगी वहां पे इमेज होगी, तो वो यहां पे मीट होती है। ठीक है, क्लियर? सो जब एंगल होगा 90, कितनी इमेजेस बनती हैं बेटा? 3। अब 90 के केस में भी आप देखोगे 2 ही इमेजेस बनने के चांसेस हैं। अब मैं 90 वाला केस, इसमें दूसरा केस, 90 वाले में दूसरा केस, ठीक है। बताओ बेटा मुझे, ये एक मिरर है, जो 2 मिरर्स है, देखिए आपने मिरर M1 एंड मिरर M2, एंगल कितना है M1 और M2 को? एंगल होता है डायरेक्शन इसके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है O, मुझे बताओ इमेज कितनी होगी? इसमें इमेजेस 2 ही बनेगी, ठीक है। देखो बेटा कैसे, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इस ट्राई करेगी मिरर को, ये 90 पे आएगा तो रिफ्लेक्ट बैकवर्ड्स वापस ही आएगा। एक और रे अगर यहां पे इंसिडेंट होगी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर 1, ये नॉर्मल होगा, यहां पे ये नॉर्मल है, सो ये बेटा इस डायरेक्शन में चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। सो अगर मैं बैकवर्ड मीट करूं, राइट, उतना जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज बनेगी, राइट, ये होगी इमेज। अगर बैकवर्ड भी मीट करना चाहते हो ये पे मीट होगी, राइट, क्लियर। ऑब्जेक्ट की इमेज, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है। अगर इस वाले मिरर में देखिए, यहां से एक रे आ रही है, वो वापस रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी रे जो होगी, राइट, यहां से बेटा नॉर्मल है, रिफ्लेक्ट होके यहां से जाएगी, लेकिन जब मैं बैकवर्ड मीट करूं, ये कहां पे मीट होगा? जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले इमेज ही बना, फिर रे डायग्राम इजी होती है, ठीक है। कितनी इमेजेस बन रही है? अब एक चीज है, तीसरी भी बन सकती थी, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको आगे कहीं मिरर ही नहीं है किसी एंगल पे जहां पे अब और रिफ्लेक्शन आने के चांसेस है, या इस रे को भी कहीं पे अब रिफ्लेक्ट होने के चांस नहीं है। सो लिहाजा कितनी इमेजेस बन रही है? 2 ही पॉसिबिलिटी है इसमें। सो लिहाजा 2 इमेज आर फॉर्म्ड। आया समझ? लिहाजा ये पैरेलल वाला केस, पहले जब ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं तो इनफाइनाइट इमेज, जब मैंने इसमें दूसरा केस रखा था कितनी इमेज आ रही थी? ठीक है। अगर 90 वाला केस लेंगे बेटा इसमें 3 इमेज आती है, और अगर ये वाला 90 केस लेंगे तो 2 इमेज आती है, राइट। सो हम बेटा लिहाजा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब सर्कुलर कॉन्सेप्ट पे और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे चीज उस पे सॉल्व हो सकते हैं, राइट। और फिर मैं जाऊं अल्टीमेटली क्रिस क्रॉस मेथड में और फाइनल फार्मूला में, आप कि कोई भी क्वेश्चन इवेलुएट कर सकते हो, कोई भी टफ क्वेश्चन हो, राइट, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर, ठीक है। सो आगे जाते हैं बेटा, सर्कुलर कॉन्सेप्ट की जरूरत लगेगा आपको, और फिर सर्कुलर कॉन्सेप्ट से ही मैं क्रिस क्रॉस मेथड सेट करूंगा, ठीक है। देखो मेथड क्या है बेटा, सर्कुलर मेथड।
और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्रिस क्रॉस से वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। देखो बेटा सर्कुलर मेथड क्या है। सर्कुलर मेथड है, अगर मैंने यहां पे दो मिरर्स लिए, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ठीक है, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। समझो सर्कुलर मेथड क्या है। अगर ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ठीक है, समझो बेटा। अगर इस ऑब्जेक्ट ने यहां इस मिरर से एंगल बनाया है बीटा, दिख रहा है, अगर इसने एंगल बनाया है बीटा और यहां बनाया है एंगल अल्फा, सर्कुलर मेथड पे बेटा फोकस करो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, अगर मिरर M2 से इस ऑब्जेक्ट ने बनाया है कितना एंगल बीटा और मिरर M1 से बनाया है अल्फा, सो जो पहली इमेज होगी, समझो, जो पहली इमेज होगी बेटा इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में M2 में, वो कहां पे होगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज यहां पे होगी, और याद रखो वो भी बनाएगा एंगल बीटा। समझ आया? जो पहली इमेज बनेगी बेटा M2 में, वो एट द सेम एंगुलर सेपरेशन होगी जितना आपने ऑब्जेक्ट रखा है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे है, आई मीन ये ऑब्जेक्ट है, इतना एंगल बना रहा है M2 से, और इमेज भी उसी दूरी पे बनेगी, उसी एंगल पे, ठीक है। अब अगर M1 की बात करेंगे, M1 ये ऑब्जेक्ट है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, सो ये इमेज होगी यहां पे, सो इमेज भी बेटा बनेगी कहां पे, अल्फा पे। समझ आया? अब समझो, अब ये बेटा इमेज बन गई पहली, इसको मैं यहां पे लिखूं I1, इसको मैं लिखूं I2, ठीक है ना बेटा। अल्फा ये बीटा, बीटा एंगल है ऑब्जेक्ट और M2 के बीच में, अल्फा एंगल है ऑब्जेक्ट और M1 के बीच में। जो पहली इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बेटा मिरर M1 में भी, मिरर M2 में भी। M2 में कहां पे इमेज बनेगी, एट द सेम एंगुलर सेपरेशन, ये बीटा है वो भी बीटा होगा, और यहां पे ये अल्फा है वो भी अल्फा होगा। हो गई पहली इमेज, खाली एक इमेज नहीं बनेगी, राइट। अब एक ब्यूटी है यहां पे, अगर आप देखोगे ना बेटा, ये ट्रायंगल आप चेक करो, ये ट्रायंगल OI2 और यहां पे कुछ C रखो सेंटर वगैरह, आपको क्या लग रहा है, ये जो है ये सेपरेशन सेम है और बीच में कॉमन है और दो एंगल सेम है। क्या मैं कह सकता हूं ये छोटे दो ट्रायंगल्स है, ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये वाली सेपरेशन और ये वाली सेपरेशन सेम है, ठीक है ना बेटा। सो यहां पे मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, ये है सिचुएशन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज, ये O है, ये मिरर है M1 और ये है I2। आपको इस ट्रायंगल से क्या लग रहा है बेटा, कि जितना ये होगा उतना ये है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल है, ये सेम है, ये सेम है, बीच में कॉमन है, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मींस ये CI2 जो होगा यानी ये लेंथ जो होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब अगर सिमिलरली आप दूसरे वाले केस में देखोगे, ये वाला ट्रायंगल, ये C है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है ना। सो ये ऑब्जेक्ट था, ये मिरर है M2, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर उतनी इमेज, जिसको मैंने I1 लिखा, ये है ना बेटा सेम, राइट। एंगल दो भी है ना सेम, कॉन्ग्रुएंट है ना ट्रायंगल्स। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या ये इसके बराबर होगा? ऑब्वियसली बेटा CI1 विल बी इक्वल टू CO इस वाले ट्रायंगल में, और इसमें होगा CI2 इज इक्वल टू CO। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, मींस जो भी इमेज बनेगी, जिस भी एंगल पे इमेज बनेगी, ऑल इमेजेस विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
अगर मैं सर्कल खींचूं, क्योंकि यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल में सेंटर से एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है। अगर ये सेम है इस सेंटर से, ये भी उतना ही दूर है, ये भी उतना ही दूर है, अगर हम इसको सर्कल खींचेंगे ना, ठीक है, जो कोई भी इमेज अब आएगी, अगर इस वाले केस में कितनी इमेज आएगी, ये मैंने अभी 3 आती है ना, सो तीसरी इमेज होगी बेटा यहां पे होगी तीसरी इमेज, है ना, जो मैंने अभी दिखाया था आपको 90 वाले केस में कि अगर ये 90 है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट, एक इमेज यहां पे, दूसरी इमेज यहां पे, और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे और चौथी इमेज बनती है यहां पे, ये भी दिस विल आल्सो लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो ये बेटा क्या है, दिस इज द सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट में जो भी इमेज बनेगी किस पे बनेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, ठीक है, समझ आया ना। बीटा एंगल, ये भी बीटा, पहली इमेज बनेगी बीटा एंगल पे। अब ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसकी इमेज बनानी होगी, देखो कहां पे बनेगी, ये वाला केस बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन जब मैं क्रिस क्रॉस से इसको इवेल्युएट करूं, राइट, यू विल एंजॉय दैट मेथड। फिर भी आप लेकिन सर्कुलर मेथड समझो। बीटा समझो ना, यहां पे बीटा जो है ये इमेज बन रही है ना I1, इमेज I1 जो है दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M1, ये M1 के लिए बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन एंगल कितना दूर है, एंगल दूर है बेटा अल्फा प्लस बीटा, राइट, मींस ऑब्जेक्ट का जो एंगल है इस मिरर में वो है अल्फा प्लस बीटा। इमेज भी कहां पे बनेगी, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे इमेज आती है, समझ आया ना। चलो यहां पे मैं एक इसको क्रिस क्रॉस से समझाऊं कहां पे इमेज बन सकती है सर्कुलर मेथड में, राइट, फिर मैं क्रिस क्रॉस को आगे इवेल्युएट भी करूं। समझो, यही कॉन्सेप्ट समझो आप, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ये मैंने मिरर लिया, क्रिस क्रॉस आप किसी भी क्वेश्चन को फिर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको लिया था अल्फा और इसको लिया था बीटा, ठीक है बेटा। यहां पे आप लिखो क्रिस क्रॉस में अल्फा, फिर लिखो बीटा, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड से भी आप बोल सकते हो कितनी इमेजेस बनेगी। समझो, ये मैंने अल्फा लिया है, ये मिरर 1 है M1 और M2, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ठीक है ना बेटा। अल्फा लिया मैंने क्योंकि अल्फा जो है ऑब्जेक्ट मिरर M1 से एंगल अल्फा बनाता है, दूसरे से बनाता है बीटा, ठीक है ना। सो मैं यहां पे ऐसे क्रॉस करूं, समझो, यहां पे आप एंगल लिखो कितना, जितना टोटल एंगल होगा, कितना टोटल एंगल है मिरर्स के बीच में, अल्फा प्लस बीटा। बताओ, जो इमेज बनेगी दूसरे मिरर में M2 में, या इमेज बनेगी M1 में, ठीक है, इनको ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस 2s बीटा पे दूसरी इमेज होगी मिरर नंबर 1 में। समझ आया। अगर सर्कल पे देखना होगा ना, आप देख सकते हो, अभी मैं सर्कल में भी दिखाऊं, ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये कितना आएगा 2s अल्फा प्लस बीटा, यानी 2s अल्फा प्लस बीटा एंगल पे दूसरी इमेज होगी मिरर M2 में। समझ आया। अब अगर थर्ड देखोगे आप, यहां पे कंटिन्यू रखो आप एंगल बिटवीन मिरर्स, अल्फा प्लस बीटा, चाहे 60 होगा 50 होगा, राइट, व्हाटएवर आप यहां पे पुट कर सकते हो। इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, वो हम फिर कंसीडर नहीं करेंगे। समझो बेटा, अब अगर तीसरी इमेज देखनी होगी, तीसरी इमेज कहां पे बनेगी, 2 अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2s बीटा, यहां पे कहां पे बनेगी, अल्फा को 2s अल्फा 2s बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, और कंटिन्यू करो इसको। कंटिन्यू कहां तक करना है, 180 तक, 180 तक, 180 वाला कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। आगे समझ आएगा बेटा, आया ना समझ कि सर्कल पे कहां पे इमेज बनेगी। देखो
ये मैंने सर्कल खींचा था, अगर ये एंगल बेटा बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मिरर M2 ये है और मिरर M1 ये है, ठीक है ना। पहली इमेज मिरर M2 में कहां पे बनती है? बीटा पे बन गया ना, बीटा पे पहली इमेज। और मिरर M1 में कहां पे होती है? अल्फा पे। इमेज 1, इमेज 2, समझ आया। अब देखो ये I2 जो है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, एंगल कितना है? अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इमेज M1 में कहां पे बनेगी? अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा पे इमेज आ गई, समझ आया। लिहाजा जो इमेज बनेगी यहां पे वो होगी कहां पे? अल्फा प्लस 2 बीटा फ्रॉम द मिरर। रिमेंबर यहां से अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। अब अगर दूसरे मिरर में देखोगे कहां पे बनेगी? ये पहली इमेज कहां पे बनती थी? पहली इमेज बनती थी ट्वाइस अल्फा पे, समझ आ रहा है ना। पहली इमेज बन रही थी मिरर M1 में बेटा कहां पे? ट्वाइस यानी अल्फा की दूरी पे। अब बताओ अगर ये रहेगा इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, इस पे इमेज कहां पे बनेगी? ये तो अल्फा है बीटा है, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, समझ आया ना। और कंटिन्यू करो, राइट, ओवरलैप ना आ जाए और यहां पे एंगल्स का सम 360 ना आ जाए, समझ आया। वो केसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं करने, क्योंकि अगर 180 और 180 आया मींस ओवरलैप आ गया, ठीक है। वो मैं आगे समझाऊं ओवरलैप का कॉन्सेप्ट। यह सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या है? सर्कुलर कॉन्सेप्ट कि सारी इमेज लाई करेगी कहां पे? सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे। और आप क्रिस क्रॉस से देख सकते हो कहां पे कौन सी इमेज बन सकती है। क्लियर? सो अगर आप यहां पे एंगल भी बनाओगे ना बेटा, फॉर एग्जांपल एक 20 है और एक 30 है, आप बना सकते हो कहां कहां पे इमेज बन सकती है, ठीक है। थोड़ा मैं यहां पे सिंपलीफाई करूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आप फिर आगे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। समझो अगर यहां पे सर्कल है, अगर ये वाला केस है, अगर मैंने 20 लिखा, ये लिखा 30 फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी ये मिरर 1 के साथ 20 डिग्री बना रहा है और मिरर सेकंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब बताओ इमेज कहां पे बनेगी? पहली कहां पे बनेगी? सर्कल पे, ये है ना सर्कल, इसकी इमेज बनेगी पहले 20 पे I1, इसकी इमेज बनेगी पहले 30 पे I2, आया ना समझ। अब कहां पे बनेगी? अब इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट ट्रीट करूं इसके लिए 30 प्लस 20 कितना हो गया? 30 60 प्लस 20 80 पे बनेगी इमेज, दूसरी इमेज ये हो गया उसमें 20, अब 60 डिग्री पे, ठीक है। 20 I मीन ये होगा सारा आएगा 80, ये बनेगी इमेज, दूसरी इमेज, समझ आया। अब मैं अगर इसको बेटा इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करूं, एंगल कितना है? 20 प्लस 30 I मीन 70 पे इसकी इमेज बनेगी। तो यह 30 और ये है 40, टोटल आएगा 70। ये होगी I, राइट, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, समझ आया। टोटल मैंने लिखा 70 टोटल है ना, 40 पे, I मीन इतना 40, राइट। आप कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, अब हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट। हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो आपने शायद मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी कि दो मिरर्स जो होंगे अगर उनके बीच में एंगल थीटा होगा तो इमेज बनने कितनी इमेजेस बन सकती हैं, ठीक है। सो हमें फार्मूला से भी इवेलुएट कर सकते हैं। अब फार्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हो और आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आप फिर क्रिस क्रॉस से भी चेक कर सकते हैं इसमें। समझो फार्मूला है पहला केस, अगर 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा होगा n के बराबर। मैं एंगल समझाऊंगा। अगर थीटा दो मिरर्स के बीच में एंगल है, राइट, ठीक है, और मैंने रेशो निकाला 360 डिवाइड बाय थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। अगर वो n आया, n मीन्स इवन, फॉर एग्जाम्पल इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है। अगर इवन आया, सो अगर इवन आया फिर क्या है, n-1 इमेज विल बी फॉर्मड। रिमेंबर फार्मूला, n-1 images will be formed in both cases,
in both symmetric as well as unsymmetric case। थोड़ा मैं इसको एलाबोरेट करूं। पहला, आपको क्या निकालना है? अगर आपके पास कोई एंगल होगा, आप 360 बाई थीटा निकालो। अगर n आया, n का वैल्यू आएगा इवन, यानी ये रेशो जो है अगर ये इवन आया, फिर ये n जितना आएगा n-1 इमेज आएगी। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ थीटा इज 60, ये लो, अगर थीटा बेटा 60 है, मीन्स दो मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अगर थीटा 60 है, 60 तो 360 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू n, ये आएगा 6। इवन है ना? इमेजेस कितनी हो गई अब? 5, क्योंकि 6 माइनस 1, n माइनस 1, 5 इमेज विल बी फॉर्म्ड। 5 इमेज विल बी फॉर्म्ड। आप चेक कर सकते हो बेटा, देखो क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस से आप कुछ भी बना सकते हो। दो मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? यही होगा। टोटल कितना है? 60। मिरर M1, मिरर M2, ठीक है ना? कितना एंगल है ये? ये बेटा 60 है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है। कोई भी केस बनाओ, 60 को 30, 30, 40, 20, 50, 10, व्हाटएवर, ठीक है? बनाओ, करो क्रिस क्रॉस यूज। ये है 20 जो M1 है, ये है M2, ये है 40, ये आएगा यहाँ पे 60, ठीक है? कितनी इमेज बनेगी? 5। यह है 20, 60, कितना आया? 80, 40 प्लस 60, 100, यहां पे 60, 160, ये कितना आएगा? 140। यहां पे कितना है? 60। रुको, कहां पे पहली इमेज बनेगी मिरर M1 में, और M2 पे कहां पे? दूसरी इमेज M1 में 180। कितनी आई? इमेजेस कितनी बनेगी? ये कितना आ रहा है? 140, 60 और 160, कितना आ रहा है? 360। अब चेक करो, ये आएगा 360। 360 जब आएगा बेटा, खाली 1 कंसिडर करो, रिमेंबर। अदरवाइज लग रही है ना दो इमेजेस बन रही है, ये दो नहीं लेनी। अगर 360 आया, ओनली कंसिडर 1 इमेज, राइट? सो 1, 1, 1, 1 and 1. This is the case that we will get only 5 images. Remember this case when 360 sum comes and take only 1 image. ठीक है? यही क्रिस क्रॉस से भी आया ना बेटा। अब आप और कोई केस ले लो। अगर सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक केस मैंने लिया ना मैंने अनसिमेट्रिक केस। मैंने क्या कहा इसमें? चाहे सिमेट्रिक होगा चाहे अनसिमेट्रिक होगा, दोनों केसेस में बेटा क्या आएगा? दोनों केसेस में n-1 इमेज आएगी अगर रेशो आएगा इवन। ठीक है ना? जरा आप सिमेट्रिक केस ले लो। ये अनसिमेट्रिक था या एसिमेट्रिक? ये अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक केस मींस एक एंगल अलग है, दूसरा अलग है। अब आप 30-30 ले लो। ये है 30, ये है 30। इमेजेस कितनी होनी चाहिए बेटा? स्टिल इमेज होनी चाहिए 5। समझो बेटा, 30-30, ये M1, ये M2, क्रिस क्रॉस अप्लाई करो। 30-30, राइट? टोटल कितना है एंगल? 60। ये बनेगा 90, ये बनेगा 90, यह आ गया 60, और यह आया 150, यह आ गया 150, यह है 60, यह आ गया 210, यह आ गया 210। 180 से अबो नहीं जाना है, ठीक है? 180 के अबो नहीं जाना है। समझा? कितने इमेज? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नहीं आएगी,
क्योंकि इसका सम आ रहा है 1 360, इसके बदले हम खाली एक इमेज कंसिडर करेंगे और जो 180 के अब होगा उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आया क्रिस क्रॉस समझ? ठीक है, ये था पहला केस कि अगर 360 डिवाइड बाय थीटा बेटा आपको इवन आएगा, चाहे सिमेट्रिक केस होगा या एसिमेट्रिक केस होगा, इस सूरत में आपको नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी n-1। ठीक है ना। अब एक और केस हम सॉल्व करेंगे कि अगर ये रेशियो आ गया ऑड, राइट। नाउ इफ 360 बाय n इज ऑड, मैं साथ में ही क्रिस क्रॉस से चेक कर रहा हूं, अब फार्मूला याद रखो, राइट। सो अगर क्वेश्चन आएगा फार्मूला से इवेल्युएट भी कर सकते हो। रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही सर्कुलर मेथड अप्लाई करना है। अब है बेटा केस सेकंड, अगर रेशियो 360 डिवाइड बाय थीटा इज, इफ 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू n इज ऑड, अगर ये ऑड आ गया। अब ऑड में दो केसेस है, इवन में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में दोनों सेम थे कि अगर n आ गया और n-1 आपको इमेज मिलती थी अगर वो इवन था, राइट। अब अगर ऑड है, ऑड में जो एसिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, याद रखो जो अनसिमेट्रिक केस होगा इसमें बनेगी सीधे n इमेज और जो सिमेट्रिक वाला केस होगा उसमें n-1 इमेज, एक कम होगी इसमें, राइट। समझा? ऑड वाले केस में अगर अनसिमेट्रिक है तो n इमेजेस बनेगी, अगर सिमेट्रिक है तो n-1 इमेजेस होगी। सो एग्जाम्पल से इसको बेटा सॉल्व करेंगे। यहां पे मुझे बताओ, अच्छा अगर थीटा ले सकते हैं 120, मैंने थीटा लिया 120, यानी दो मिरर्स के बीच में मैंने 120 डिग्री एंगल लिया, राइट। सो रेशियो क्या आएगा? 360 डिवाइड बाय 120 विल बी 3, ये आ गया ऑड। अब ऑड केस आ गया, लेकिन अब आप देखो सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। सो अगर अनसिमेट्रिक है तो बराबर इमेज बनेगी 3, अगर सिमेट्रिक आया तो 2 ही इमेजेस बनेंगे। ठीक है, चलो मैं डायग्राम बनाऊं। यहां पे मैंने एक मिरर लिया, ये दूसरा मिरर लिया, ये एंगल कितना है मैंने लिया 120, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब अगर 60-60 इसको रखेंगे, राइट। ये है ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी बनेगी? 2 ही बनेगी। मैंने सिमेट्रिक रखा, ऑड आया, ठीक है, 2 इमेजेस बनेगी। देखो बन सकती कि नहीं, क्रिस क्रॉस से देखो। ये कितना है, ये कितना है, ये क्या बनेगा M1, ये बनेगा M2। 60 ठीक है, 120 ठीक है, ये बनेगा 180 राइट। जब 180 और 180 आएगा ओवरलैप आ गया, क्योंकि बीच में अब एंगल नहीं होगा, राइट। इनमें से खाली आप एक, हाँ इनमें खाली क्या, इनमें कोई नहीं लेनी है, इसमें कोई नहीं लेनी है, राइट। 360 में एक लेनी है, ये है ना एक इमेज, ये है दूसरी इमेज। कितनी इमेजेस बनेगी सिमेट्रिक में? n तो 3 आया था, 2 ही इमेजेस बनेगी। और गेटिंग माय पॉइंट, 2 ही इमेजेस बनेगी बेटा, क्योंकि मैंने कौन सा केस लिया है, सिमेट्रिक। अगर 2 ही इमेजेस बनेगी मींस 180 को कंसिडर नहीं करना है। 180 से लेस देन तक कंसिडर कर सकते हैं, यहां पे 178 भी कंसिडर कर सकते हैं, 180 नहीं, राइट। सो ये कंसिडर हम नहीं करेंगे, 1 इमेज एंड सेकंड इमेज। आया समझ? अब आपने क्रिस क्रॉस से क्या समझा कि अगर सम आ गया ना 360, 1 कंसिडर करना है, अगर ओवरलैप हो गया यहां पे, सो इमेज यहां पे कंसिडर नहीं करनी है, राइट। ठीक है, सो अब इसको बेटा अनसिमेट्रिक वाला केस लेंगे। अनसिमेट्रिक केस में फॉर एग्जांपल, एक अनसिमेट्रिक केस फॉर एग्जांपल आप ले लो 40 और 80, 40 और 80 लेंगे, M1 और M2। मैं 120 को बेटा
डिवाइड कर रहा हूं, अगर सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे वो तो मैंने दिखाया आपको वहां पे क्या आ रहा है, राइट। अगर अनसिमेट्रिकली बेटा इसको हम क्या डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 40 80, आर यू गेटिंग? सो आप क्रिस क्रॉस यूज करो, एंगल 120 है, 120 प्लस 40 कितना आएगा 160, ये कितना आएगा 120 प्लस 80 200, 200 कैंसिल होगा, 180 से ज्यादा है, 3 इमेज आ रही है, आ रही है ना बेटा। सो 3 images आर फॉर्मड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक, राइट। जब अनसिमेट्रिक वाला केस लेंगे, जब ये ऑड आएगा उस टाइम बराबर n इमेज आती है, और अगर बेटा सिमेट्रिक वाला लेंगे तो उस टाइम n-1 इमेज आती है, ठीक है। सो ये थी इमेज फॉर्मेशन के मेथड्स, राइट। सो आप ये सारे मेथड्स यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब मैंने क्या डिस्कस किया बेटा, थोड़ा मैं ओवरव्यू दूंगा इस पूरे क्लास का, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा। मैंने क्या समझाया, अगर पहले मिरर्स को बेटा पैरेलल रखेंगे, राइट, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेगी, राइट। क्योंकि जब इसकी इमेज बनेगी इसमें, वो बिहेव करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट, और जो इसमें इमेज बनेगी वो करेगी बिहेव एज ऑब्जेक्ट, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, राइट। इमेज फॉर्मेशन विल बी इनफाइनाइट इमेज। फिर मैंने दूसरा केस समझा, उसमें 2 ही इमेज आ रही थी। फिर परपेंडिकुलर वाले केस में मैंने 3 इमेज दिखाई आपको, राइट। और परपेंडिकुलर में मैंने दूसरा केस दिखाया, उसमें 2 ही इमेज आ रही थी। और फिर सर्कुलर कॉन्सेप्ट समझाया कि जो वो सारी इमेज आती है बेटा, वो ऑलमोस्ट सेंटर से रेडियस पे आती है, राइट। अगर सर्कल बनाएंगे तो सर्कल पे चेक कर सकते हैं किस किस पॉइंट पे इमेज बन सकती हैं। और सर्कुलर कॉन्सेप्ट को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्रिस क्रॉस का यूज कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रिस क्रॉस में 2 चीजें याद रखनी है। अगर सम आया, टोटल सम आया 360, तो खाली इमेज 1 कंसिडर करनी है। अगर 180 आया, दोनों साइड से ओवरलैप आया, तो कंसिडर नहीं करनी है, राइट। और फिर मैंने फार्मूला बेटा डिस्कस की कि हम 360/θ से भी इवेलुएट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा। सो हम यहाँ पे एंगल पुट करेंगे, अगर n आया इवन, और अगर n इवन आया, कोई भी केस हो, चाहे सिमेट्रिक हो अनसिमेट्रिक हो, उस टाइम n-1 इमेज आ रही है, राइट। जैसे मैंने इस पे एक्सप्लेन भी किया आपको। और लास्ट वाला केस मैंने कहा कि अगर 360/θ आएगा ऑड, फिर 2 केसेस है ऑड के इस केस में 2 केस हैं। अगर सिमेट्रिक होगा तो n-1 इमेज, और अगर अनसिमेट्रिक है तो n इमेज, राइट। So this completes the lecture number 2, right, about image formation in plane mirrors. So okay, keep studying. God bless you.